मित्रों जय श्री राम। आज मैं आपके लिए TYVA का ग्राहक संरक्षण इको 279 का पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होता है। इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में हम सीखते हैं। तो हम देखते हैं, ग्राहक संरक्षण का एक पेपर बताएंगे, इसके बेसिक्स बताएंगे और इसमें क्या छुपा हुआ है उसकी आज हम जानकारी करेंगे और कैसे पेपर लिखना है। यदि आप अंतिम समय नहीं भी पढ़ पाएँ या कम पढ़ पाएँ, आपको पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है, कहीं कुछ लैगिंग्स हैं, तो उसकी मैं व्याख्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। So please have a look on the question paper of last years. इको 279 2016 का पेपर जो मई में हुआ था, 27 मई के दिन। चलिए उसके 20 क्वेश्चंस देखते हैं, जिसमें कि आपको 16 क्वेश्चंस करने होंगे। 80 मार्क का पेपर, 3 घंटे का पेपर, ऑफलाइन पेपर होगा, अर्थात पेपर पर लिखना होगा 3 घंटे का, या एक अच्छा सा पेपर रहेगा। ग्राहक संरक्षण आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ग्राहक हा राजा है, स्पष्ट करा। कंज्यूमर इज किंग। कंज्यूमरिज्म एक टॉपिक होता है, कंज्यूमरिज्म मराठी इंग्लिश मीडियम में होता है, उसको बोलते हैं ग्राहक राजा होता है। ग्राहक गया, जैसे जिसको जो चीज़ लेना है, जैसे लेना है उसको। और कभी भी जब तक हम लोग सामान खरीद नहीं लेते हैं, जब तक उसका सेल नहीं होता, तब तक देखो हमें वो लोग अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफ़र करते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब सब कुछ होने के बाद वो हम लोगों को अलग स्थिति में छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मिलता है, जिसकी वजह से कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। हमारा पैसा लेने के बाद वो हमारी चीज़ें देने के लिए बाध्य होता है। समस्या निराकरण से 5 मार्क। थोड़ा क्या लिखा, मतलब समस्या कौन सी, ग्राहक और जो मतलब बेचने और खरीदने वाले के बीच जो समस्याएं होती हैं, उसके निराकरण के लिए क्या क्या व्यवस्था है, वो भी इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है। बैंक सेवा संबंधी ग्राहकाची अपेक्षा लिखा। बैंक सेवा में कौन कौन सी हमारी अपेक्षा है, क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। आजकल जानते हैं आप, बहुत सारी व्यवस्थाएं बैंकिंग कंपनी के द्वारा। एक्चुअली आपकी बुक में बहुत सारे सर्विसेज के बारे में दिया गया। बैंकिंग सर्विसेज वन ऑफ द मेन थिंग। ग्रामीण ग्राहकांच्या बियाणांची समस्या निवारण्यासाठी कोणते बाबीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे। ग्रामीण ग्राहकों के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। उपयोगिता म्हणजे काय, इस उपयोगिता को आप लोग स्पष्ट करें और एग्जाम्पल अवश्य दें। स्पष्ट करें म्हणजे एग्जाम्पल की वहाँ ज़रूरत है इनको। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो डाउनलोड दे दीजिए। अगर पहली बार में वीडियो क्लियर नहीं दिखता है तो दोबारा जब देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि कभी कभी पूरी जो स्ट्रेंथ होती है वीडियो की, जो जितना उसको चाहिए होता है इंटरनेट, उतना नहीं मिल पाता, इसलिए दोबारा देखने के बाद क्लियर दिखता है। पाश्चिमात्य विचार व भारतीय विचार यांची संस्कृती, महत्व व जीवनशैली आधारे फर्क स्पष्ट करते। काम करिएगा, 3 लाइन बनाना, 1 2 3 1 2 3। इसमें पश्चिमात्य वेस्टर्न लिखना, इसमें इंडियन लिखना, भारतीय संस्कृति, और नीचे लिखना यहाँ संस्कृति के बारे में लिखना पहले एक लाइन में, फिर दूसरे लाइन में महत्व के बारे में लिखना, फिर तीसरे में जीवन शैली। लिखने का इम्प्रेशन जो होता है अलग ही होता है। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने एक तरीका बताया। फ़र्क स्पष्ट करा, डिफरेंस था, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मॅट दिया। वस्तूंच्या किंमतीबाबत ग्राहकाशी कशी फसवणूक केली जाते। किस तरह से कीमत में कोई एक ही चीज़ 10 रुपये में बेचता है, कोई 100 रुपये में बेचता है, कोई 1000 रुपये में बेचता है। और कुछ लोग, एक बार मैंने सुना था एक मित्र से, एक आदमी शीशे का टुकड़ा हीरा बना के 10 करोड़ में बेच दिया था, पैसा लेके फरार। और क्या। तो आप कोई भी चीज़ खरीदने के पहले 10 20 50 जन को बताएं, अच्छे लोगों को, जो जानकार लोग हैं। और कहीं भी आपको डाउट आ गया तो मत लीजिए, क्योंकि संसार में अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मिले नहीं। वस्तूच्या किंमतीबाबत ग्राहकाची कशी फसवणूक केली जाते, उसके बारे में आप अच्छा खासा लिख सकते हैं। बुक में देख लो हेडिंग डाल के। शेतकरी ग्राहकांनी खत खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी। शेतकरी ग्राहक को खत खरेदी करताना कोणती काळजी घ्यावी, ते भी शेतकरा लिखो। और ये आपको क्या लिखना ही पढ़ना ही नहीं, जीवन में उतारो, लोगों को सिखाओ, बताओ। एग्ज़ाम देने का उद्देश्य है आपको कितना याद है आपने जो पढ़ा था। बाकी इस चीज़ों का जब तक जीवन में आप प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है। जाहिरातीचे उद्देश्य, जाहिरात क्यों दिया जाता है। संपत्तीचे वैशिष्ट्य, संपत्ति की विशेषता क्या है, उसके बारे में आप लिखिए। आगे चलते हैं। ग्राहक शिक्षणातील 5 उपक्रमासी थोडक्यात ग्राहकों को उनको शिक्षण देना। आप जानते हैं कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में पूरी जानकारी देना पड़ता है सेलर को। 5 उपक्रम कौन कौन से हैं, 5 उपक्रम उसको बताइए। निर्दोष वस्तू मिळण्यासाठी ग्राहकाने कोणती काळजी घ्यावी। निर्दोष वस्तू मिळण्यासाठी ग्राहकाने कोणती, आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। एक्सपायरी डेट है कि नहीं, पैक सील है कि नहीं, कब का बना है, पुराना तो नहीं है। कभी कभी नया पैकेट देख के आदमी ले आते हैं, लेकिन वो एक्सपायर्ड आता है। हो सके तो बिल हर चीज़ का लो, जहाँ बिल न मिलता वहाँ सामान न लिया जाए। ऐसा भी आपकी बुक में भी लिखा गया। प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून मिळणारे वैद्यकीय सेवेबाबतच्या समस्या विशद करा। कौन कौन समस्याएं होती हैं आपके यहाँ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, आरोग्य केंद्र पर उसकी आप समस्या का वर्णन करिए। लिलाव पद्धतीचे तोटे लिहा। ये लिलाव पद्धति क्या है पहिले हे लिखना, फिर उसके नुकसान लिखिए। कौटुंबिक अंदाजपत्र तयार करण्यासाठी कोणत्या मार्गदर्शक सूचना उपयुक्त ठरतात? कौन सा मार्गदर्शक सूचना बताइए, आपको लिखना है कौन सी मार्गदर्शक सूचना उपयुक्त होती है उसके बारे में लिखो। कौन सा? कौटुंबिक अंदाजपत्रक तैयार करने के लिए। आते हैं प्रश्न नंबर 4 में, इसको थोड़ा जूम करते हैं और बाकी पेपर को भी मैं जूम करता हूँ, घबराइए नहीं। इसके स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्वेश्चन पेपर में अपने टेक्स्ट बुक में ज़रूर टिक मार लीजिए। ये क्वेश्चन से बहुत से ग्राहकाचे 5 मूलभूत हक्क 100% आता ही आता है। शहरावासियांना वाहतुकीबाबत कोणत्या समस्या भेडसावतात ते थोडक्यात लिहा। श्रमाची वैशिष्ट्य ये आएगा। भांडवलाचे प्रकार, भांडवल किसके किसके बीच में होता है? सेलर और बायर के बीच में। एकाधिकाराचे फायदे, एकाधिकार मतलब मोनोपोली। जैसे मुंबई में रेल की मोनोपोली थी, पहले LIC की मोनोपोली थी, पहले इंडियन रेलवे की मोनोपोली थी और अभी भी है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेस है जहाँ केवल एक ही मालिक काम करता है, मतलब एक ही तरह का आदमी है, बाकी उसका कोई कंपटीटर नहीं, उसको एकाधिकाराचे फायदे लिखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक्स्ट बुक में आप सर्च कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान रखिए कि टेक्स्ट बुक में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। नहीं मिलता है तो इंटरनेट पे सर्च करो, नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और सबसे बड़ी बात है, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन, समरी और वर्ड्स एंड मीनिंग्स जरूर पढ़िए। मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर इतना पढ़ लेते हैं तो पास 100% हो जाएंगे, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर तीनों चारों चीज़ पढ़ ली और एक बार एक क्वेश्चन पेपर देख करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ऐसे ही एग्जाम में आपको सॉल्व करना होगा, इससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप आगे बढ़ करके अच्छे से पेपर सॉल्व करके अच्छा मार्क बना सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ है, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।